तो लड़की के चक्कर में जेल जाना ये ऐब की बात है, और अगर कोई हक बोलता रहा और जेल चला गया, यह इज्जत और शरफ की बात है। और अगर हक बोलने की वजह से दो चार तमाचा लगा तो फिर याद रखें 80 साल का नफल सजदा उस बुलंदी पे नहीं पहुंचा पाएगा जिस बुलंदी पे हक बोलने के बदले में दो चार तमाचा पहुंचा देगा। इसलिए कि चाहे जेल में जाओ, चाहे फांसी के फंदे पे लड़को हक बोलो, औरत के चक्कर में अगर जेल गए तब तो रुसवाई की बात है। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी कुरान बयान। कुछ लोग इस्लाम को लेकर अपने दिल में गलत फहमियाँ पाल लेते हैं, तो हम आइए हम और आप इस वीडियो में जानेंगे कि हमारा मजहब कितनी पाक और साफ मजहब है। तो इस मजहब व इस्लाम के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अच्छी नियत कर लेते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चाहते हैं कि मैं इस्लाम मिटा दूंगा, उसका बाप नहीं मिटा पाया, उसका दादा नहीं मिटा पाया, उसका नाना नहीं मिटा पाया, तो उसका ये पोता क्या मिटा पाएगा। ये इस्लाम की तारीख रही है 1400 साल से कि जब इस्लाम के फॉलोवर 4 थे और 4000 दुश्मन थे, तो 4 घट के 2 नहीं हुआ, ये 4 बढ़ के 40 हो गए। जब 40 फॉलोवर हुए तो हजारों दुश्मन बढ़े, 40 घट के 39 नहीं हुए, ये 40 बढ़कर 40,000 हो गए। और जब इस्लाम अरब से बाहर निकला दुश्मन बढ़ गए, जब दुश्मन बढ़े तो इस्लाम बढ़कर 2 करोड़ में पहुंच गया, और जब और दुश्मनी बढ़ी तो इस्लाम 2 करोड़ से घट के 100 करोड़ नहीं बल्कि 4 करोड़ में तब्दील हो गया। और आज से 100 साल पहले हिंदुस्तान में 5 करोड़ की आबादी थी। उस वक्त भी इनके बाप दादा कहते थे मिटा देंगे, खत्म कर देंगे, हटा देंगे और मस्जिदों को तोड़ देंगे, मगर मिटाने वाला कब्र में मिल तो गया, उसका जिस्म राख खाकस्तर हो गया, मगर 5 करोड़ आज 40 करोड़ में तब्दील हो गया। और जो अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, चाइना, जापान, पूरी दुनिया में जो कहते थे मैं इस्लाम मिटा दूंगा, दुश्मनी जबान से करता रहा, मीडिया वाला जहर उगलता रहा, लोग कहते रहे, आज भी लोग मजाक उड़ाते हैं, मगर फैक्ट यही है कि इस्लाम की तारीख है, दुश्मन बढ़ता जाता है, इस्लाम की मुसलमानों की तादाद बढ़ती चली जाती है। और अभी 200 करोड़ लोग हैं जिनके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद समर, मोहम्मद कमर, मोहम्मद फला, ये 200 करोड़ मोहम्मदी फौज है। 4 दिन 4 लोग थे, आज 200 करोड़ है 1400 साल के बाद। इसे दुश्मनी से मत घबरा, अपना रिश्ता मस्जिद से मजबूत कर, अपना रिश्ता मदरसे से मजबूत कर, अपना रिश्ता उलमा से मजबूत कर, अपना रिश्ता तिलावत और इबादत से मजबूत कर। ये काफी तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे और तू खुश हो जा। या दुश्मनी करने दे, इसे और चिल्लाने दे, दुश्मनी बढ़ती जाएगी, मुसलमानों की तादाद में इजाफा होता चला जा। है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से चिराग बुझाया नहीं जाएगा। मगर वो जान ले कि कुर्सी कब तक रहेगी उसके पास। नहीं रहेगी कुर्सी, नहीं रहेगा इख्तिदार, नहीं रहेगी हुकूमत, नहीं रहेगी सल्तनत, कुछ नहीं रहेगा, कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। नहीं रहेगा जुल्म, इसलिए कि अल्लाह है, अल्लाह हक है, अल्लाह के रसूल हक हैं, कुरान शरीफ हक है, इस्लाम हक है। इस्लाम यही है कि जुल्म को मिट जाना है और सब्र को कामयाब हो जाना है। इसके अलावा कुछ भी सच्ची बात नहीं है। जुल्म मिट के रहेगा और सब्र कामयाब होकर रहेगा। सारी दुनिया को मालूम है कि एक जालिम और आया था सामने, लोगों से सजदा करवाता था, लोगों को के सामने अपनी खुदाई का दावा करता था, सारी दुनिया पे सल्तनत उसकी थी, और लोगों को कहता था कि मैं मारता भी हूँ और जिंदा भी करता हूँ, और सारे लोगों से सजदा करवाता था वो। अल्लाह ने छोड़ दी 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल। उसके बाद जब अल्लाह ने पकड़ा है तो एक मामूली मच्छर से तड़पा तड़पा के मार दिया। जुल्म मिट गया। जिसने जनाबे इब्राहिम को आग में डाला था वो मिट गया, जिसने उन्हें इराक से निकलने पर मजबूर किया था वो मिट गया, जिसने लोगों से सजदा करवाया था वो मिट गया। जिंदा रहा कौन? 5000 साल के बाद आज भी
200 करोड़ मुसलमान जब नमाज पढ़ते हैं तो उस नमाज में यही कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। यानी 200 करोड़ मुसलमान आज नमाज में जनाबी इब्राहीम उनकी औलाद को याद करते हैं कि जिस तरह तूने उस पर रहमत नाजिल फरमाई तो जुल्म मिट गया। जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम सब्र का पुतला बने 5000 साल के बाद आज भी वो जिंदा है। बेशक उनका नाम जिंदा है, उनका चर्चा जिंदा है। रोजाना सुबह शाम रात दिन जनाब इब्राहीम का नाम करोड़ों जबान से निकल रहा है। इस बात की दलील है कि इसको गिरह बांध के रख ले के जुल्म में मिट जाता है, सब्र जिंदा रहता है। जी मुसलमानों ने सब्र किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह शान और शौकत के साथ हिंदुस्तान में जिंदा है। इनकी मस्जिदों की अजान जिंदा है, इनके मदरसों का दरस कुरान जिंदा है, मुसलमानों के सरों की टोपियां और पगड़ियां जिंदा है, इनके सरों की दाढ़ियां जिंदा है, इनकी मां बहन बेटियों के जिस्म का निकाब और हिजाब जिंदा है। जिन्होंने कहा था कि मैं हिजाब नोच दूंगा, उन लुच्चे ने दो चार बातें तो की, मगर उनके इस कहने के बाद करोड़ों तादाद में औरतें जो निकाब नहीं पहनती थी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ बहन ने निकाब खरीद कर निकाब पहन के बता दिया कि तुमने निकाब नोचने का प्लान बनाया है और हमने भी अब पर्दा करने का ठान लिया। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। इन लोगों ने अजान माइक पर देने पर पाबंदी लगा दी और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से करोड़ों की तादाद में जो दुनिया में नई नई मस्जिदों की तामीर हुई और जहां उन्होंने माइक की आवाज घटाने की बात की थी, मैं अभी हर शहर में देख रहा हूं कि कीमती कीमती साउंड लग रहे हैं। और पहले शहर में 50 मस्जिदों से आवाज आती थी और आज 200 मस्जिदों से आवाज आ रही है। यह इस बात की दलील है कि जुल्म मिट जाता है, सब्र जिंदा रहता है। वो चाहे 1000 चीखे चिल्लाए, अजान बंद नहीं होगी, जलसा बंद नहीं होगा, कुरान की तिलावत बंद नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में मदरसों को खूब खंगाला गया, उधर खंगाला था कि बंद कर दें, 50 को खंगाला, 500 नए मदरसे कायम हो गए। इस बात की दलील है कि काफिर अपने हिसाब से प्लान बनाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने मजहब को इस्तेमाल करने के लिए अपने तौर पर खुफिया तदबीर फरमाता है। वाह 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 वाह। लोगों का चाहा हुआ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो जिस रब ने आपको संकट से निकाला है, जिस रब ने आपको इस 2 साला कहत से निकाला है, जिस रब ने आपको इस बेइज्जती के माहौल में इज्जत दिलाया है, तो अक्लमंदी का तकाजा यही है कि हर हाल में उसी रब की बात मानी जाए, हमेशा उसी से रिश्ता नाता अपना जोड़ कर रखा जाए। ऐसा नहीं कि अब माहौल अच्छा हो गया तो शादी में नाचे गाएं, नहीं। ऐसा नहीं कि अब माहौल अच्छा हो गया है तो शादी में काफिरों की तरह खूब पानी की तरह पैसे बहाएं। ऐसा नहीं है। जब अल्लाह ने इज्जत दी है तो अब बात अल्लाह की चलेगी, बेशक जी, अल्लाह की मानी जाएगी। जब रसूल पाक ने अपने गुलामों को इज्जत दी है तो किसी दूसरे को अपना रिफॉर्मर नहीं माना जाएगा। रसूल आजम ही हमारे सबसे बड़े रिफॉर्मर, वही हमारे सबसे बड़े रहनुमा और पेशवा हैं। अक्लमंदी का तकाजा यही है। अगर अक्लमंदी का मुजाहरा आपने नहीं किया और फिर इस सुख के दिनों में गलत ढंग से जीना शुरू किया, तो जो आदमी धुआं से सबक नहीं सीखता है, अल्लाह ताला उसे आग में डाल देता है। जी, ये धुआं था, धुआं था, एक अजाब का हल्का सा धुआं था। अगर आपने इससे सबक हासिल नहीं किया तो बस आग में जलने की तैयारी कीजिए। अल्लाह, ऐसी आग कि अक्लमंद पे गशी तारी हो जाएगी, ऐसी आग जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं निकलेगा। चूंकि अल्लाह फरमाता है फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अब्वाब कुल्लि शै। इस आयत करीमा को गौर से सुन लीजिए आप। चूंकि हम लोग छोटे हैं, हमारी फिक्र छोटी है, हम लोगों का दायरा महदूद है, हम लोग गांव घर में रहते हैं, इसीलिए हमारी सोच छोटी सी है। जो लोग गरीब हैं और गांव घर में रहते हैं, उसके यहाँ बहुत लड़ाई होती है, रोजाना जंग होती है, मामूली बात पे जंग होती है, टट्टी लगाने के नाम पे लड़ाई होती है, बच्चों के पेशाब पखाना करने के नाम पे लड़ाई होती है। अगर धान कट रहे हैं और हमारे दरवाजे पे 100 200 500 बोझा धान अगर है तो दूसरे को नहीं पचता है, वह धान रास्ते से लाने वाली गाड़ी से उलझ जाता है। वो कि देखना गाड़ी का पहिया मेरे दरवाजे पर नहीं उतरे, अगर उतर गया तो फिर मैं गाड़ी को रोक दूंगा। यानी कलेजे में जो हसद की आग लगती है
उस आग को बुझाने के लिए आदमी इस तरह की गंदी बातें करता है। लोग तो अपने दरवाजे पे रास्ता देते थे कि ये जमीन तो अल्लाह की है, ये तो हमारे हिस्से में थोड़ी चंद दिनों के लिए है, और हकीकत में ये जमीन अल्लाह की है और तुम अल्लाह के बंदे हो। अगर मेरे दरवाजे से चल के अगर तेरा फायदा हो जाता है तो दरवाजा मेरा तेरे लिए खुला हुआ है। अगर मेरी वजह से तुझको फायदा पहुंचता है, मेरे मुस्कुराने से, मेरे हाथ उठाने से, मेरे सहारा दे देने से, तो इससे बड़ी मेरी खुशकिस्मती क्या होगी कि मैंने तुझको फायदा पहुंचाया। लेकिन जहां इल्म नहीं होता है, जहां पे अच्छी सोहबत नहीं होती है, वहां यही होती है कि तुम्हारी गाड़ी का पहिया सड़क से नीचे नहीं उतरे वरना मैं रास्ता रोक दूंगा, टट्टी 1 इंच मेरी तरफ ना बढ़े वरना मैं जंगो जदाल कर दूंगा। बहुत लड़ाई होती है बच्चों में, औरतों में, मर्दों में, रोजाना लड़ाई, रोजाना केस आते हैं कचहरी और एसपी के पास थाने में, सिर्फ गरीबों के केस आते हैं और बहुत ज्यादा देहातियों के केस आते हैं। शहर वालों के केस कभी कभी आते हैं और बड़े बड़े केस आते हैं, वरना अक्सर छोटे छोटे केस गरीबों के और देहातियों के आते हैं, क्योंकि गरीबों में इल्म नहीं है। वो लड़ाई झगड़ा चाहता है, वो बगैर लड़े उसको चैन नहीं मिलता है। और वही गरीब जिस दिन पैसा वाला हो जाए अब लड़ाई घट जाती है, वही गरीब जिस दिन तालीम याफ्ता हो जाए लड़ाई घट जाती। मैंने अपने समाज में देखा, हमारे 2-4 रिश्तेदार थे, बहुत लड़ते थे आज से 35-40 साल पहले। देख वो नहीं बिला वजह की लड़ाई करते थे, कोई मतलब नहीं है लड़ाई को, कोई कारण नहीं है। यानी वो अगर कुछ बोला मैंने जवाब नहीं दिया तो अब बिला वजह की लड़ाई बहुत शरीफ बनता है, बहुत नेक बन रहा है, जवाब नहीं दे रहा है, बड़ा बन रहा। अरे तुम गाली दे रहा है, मैं जवाब नहीं दे रहा हूं, तो फिर तुमको तो खुश खामोश हो जाना चाहिए। नहीं, वो और चिढ़ा करके मुझको बोलवाना चाहता है। बड़ा शरीफ बन रहा है, बड़ा नेक बन रहा है, बड़ा कम सुखन बन रहा है, बहुत शरीफ सिविलाइज्ड जेंटिल बन रहे हैं। अरे मैंने तो हदीस कुरान से सीखा है, सिद्दीक अकबर अफजलुल बशर बादल अंबिया हैं, पैगंबर आजम अल्लाह के महबूब ज़ी वक़ार हैं, जो नाइबे परवरदिगार हैं। हुजूर के साथ सिद्दीक अकबर खड़े हैं और एक शख्स सिद्दीक अकबर को गाली देने लगा। आज मुझे अगर कोई गाली दे दे, कहेंगे कि अरे मौलाना जैसा किया था वैसा भर रहा है, मौलाना साहब हैं गाली करने वाला काम किया था सुन रहा है। बदतमीज कहीं का, ये देख के गाली बिला वजह उनको दी जा रही है या ये गाली देने का काम किया था? अगर गाली देने का काम किया था तो ठीक है, अगर गाली देने का काम नहीं किया था तो तुम बगैर सर पैर की बात क्यों बोलता है कि गाली देने वाला काम किया था, कर लिया। इमाम हुसैन गए थे वहां इस्लाम बचाने के लिए, मगर कुछ लोग ये कह रहे थे कि इनको बादशाहत का शौक है, इसलिए खलीफे वक्त के खिलाफ उन्होंने बगावत की, तो जैसा किया था वैसा भुगत गया, वैसा भुगता। ये सब बहुत सारे लोग कह रहे थे, आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं। यानी मैं कुछ हक बोलूं, इस्लाम की हिमायत में बोलूं, अगर मुझको जेल हो जाए तो मेरा ही लुच्चा किस्म का कुछ भाई बोलेगा कि क्या जरूरत है सब बोलने की, जैसा बोला है वैसा कर लिया है। कि चाहे जेल में जाओ, चाहे फांसी के फंदे पे लड़को, हक बोलो। औरत के चक्कर में अगर जेल गए तब तो रुसवाई की बात है। जिस तरह एक आदमी का पांव फिसल गया, वो बुजुर्गों के खिलाफ बोलता था, इमाम आजम के खिलाफ बोलता था, इमाम हुसैन के खिलाफ बोलता था, तो अब खिलाफ बुजुर्गों के खिलाफ बोलता था, एक लड़की के चक्कर में बुरी तरह जेल चला गया। तो लड़की के चक्कर में जेल जाना ये ऐब की बात है, और अगर कोई हक बोलता रहा और जेल चला गया, यह इज्जत और शरफ की बात है। और अगर हक बोलने की वजह से 2-4 तमाचा लगा तो फिर याद रखें 80 साल का नफल सजदा उस बुलंदी पे नहीं पहुंचा पाएगा जिस बुलंदी पे हक बोलने के बदले में 2-4 तमाचा पहुंचा देगा। इसलिए कि हक बोलने के बदले में लिफाफ मिला तो बदला मिल गया, हक बोलने के बदले में गुलाब का हार मिला तो दुनिया में बदला मिल गया, हक बोलने के बदले में 2-4-10 कार आगे पीछे रही और नारा लगा, ये तो बदला मिल गया। लेकिन हक बोलने के बदले में जब गाली दी गई, हक बोलने के बदले में जब तमाचा खाया, तो कयामत के दिन इमाम हुसैन के सामने ये बंदा कह तो सकता है कि आपने इस्लाम बचाने के लिए गर्दन कटा दी, आप हक बोले, लोगों ने गर्दन काट दी, मैं भी हक बोला था, 2-4 तमाचा खाया हूं। और हुसैन ने अगर मुस्कुरा के देख लिया कि तू भी मेरे पीछे पीछे आ, तो जहां 80 बरस का सजदा नहीं ले जाएगा, वह हुसैन की मुस्कुराहट लेके चली जाएगी। लोग कहते हैं कि अच्छा से खाएं पिएं और फिर अल्लाह अल्लाह भी करें,
ये है कमजोरों की कहानी कि आराम से खाएं पिएं और फिर नमाज पढ़ें और जन्नत भी चले जाएं। ये कमजोरों की कहानी है। बहुत बड़े लोगों की कहानी ये है कि 40 दिन के अंदर अगर कोई मुसीबत उन बुजुर्गों और नबियों को नहीं आती थी, वो परेशान हो जाते थे, कहीं अल्लाह मुझसे नाराज तो नहीं हो गया है। 40 दिन के अंदर कोई मुसीबत नहीं आती थी तो वो परेशान हो जाते थे, कहीं अल्लाह मुझसे नाराज तो नहीं हो गया। चूंकि मोमिन कामिल पर 40 दिन के अंदर अंदर मुसीबत का आना तय है। अगर मुसीबत आ रही है लगातार तो समझ लें कि अल्लाह उससे खुश है, अल्लाह उससे राजी है। चूंकि ये दुनिया 70-80 साल की है, 1 सेकंड 1 मिनट, तो अल्लाह चाहता है कि मेरे खास बंदे जो हैं उन पर मुसीबत आए। इसलिए जब भी अल्लाह जबान दे तो जब तक अल्लाह ने जबान दिया है उस जबान से अल्लाह का जिक्र कर लीजिए, अल्लाह की तस्बीह पढ़ लीजिए, कुरान पाक की तिलावत कर लीजिए। कल अगर जबान बंद होगी तो आप नहीं जिक्र कर पाएंगे, नहीं आप अल्लाह का नाम ले पाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में नेक बनेंगे, नेक नहीं बन पाता, वो जवानी से ज्यादा गंदा हो जाता है बुढ़ापे में, उसी हालत में गुनाहों की कीचड़ में लथपथ होकर मर जाता है वो। जवानी में कद्र कीजिए, जबान की कद्र कीजिए, सिर्फ सच्ची बात बोलिए, अल्लाह का जिक्र कीजिए, तन्हाई में घर में बैठे रहिए, दोस्ती मत कीजिए। दोस्त यार कोई काम नहीं देगा। दोस्त यार के साथ आप जाएंगे कि दोस्ती यारी में कोई काम नहीं। बीमार आप पड़ जाएं, सिर्फ एक बार दोस्त फोन करेगा, फिर आप 50 दिन हॉस्पिटलाइज रहे, कोई दोस्त झांकने नहीं जाएगा। अगर आप कर्ज मांग लें उससे तो कर्ज तक भी नहीं देगा, फिर दोबारा चेहरा नहीं दिखलाएगा वो। कैसी दोस्ती, कैसी यारी। उनकी वजह से सिगरेट पीना, गुटखा खाना, ताड़ी पीना, शराब पीना, उनके लिए घर से बेघर होकर माँ बाप को छोड़ के सड़कों पे नाचना गाना कोई काम नहीं देगा। वो कौन सी दोस्ती है जो मुझे गुनाह करवा दे? वो कौन सा दोस्त है जो मुझसे नमाज छोड़वा दे? कौन सा दोस्त है जो मुझे ताड़ी शराब पिलवा दे? वह दोस्त नहीं, वह दुश्मन है जो मेरी नमाज छोड़वा दे। और जो मुझे ताकीद करके नमाज पढ़वा दे वह मेरा दोस्त है। जो मुझे गुनाहों से बचा दे, जो मुझे बुराई से बचा दे, जो मुझे 2-4 तमाचा मार के शराब और गुटके से बचा दे, वह चापलूसों से बड़ा मेरा हमदर्द, मेरा दोस्त है, जिसको मेरी सेहत से दोस्ती है, मेरी जिंदगी से दोस्ती है। दोस्ती मत करें, मरने के बाद कोई पुरसाने हाल नहीं होगा।